Hello students, now I will explain you the science of class 6 lesson 9 page number 123. Heading is adaptation for aquatic और water habitats. आज हम लोग वाटर हैबिटेट के में जो अडाप्टेशंस होता है प्लांट और एनिमल्स में उसको समझेंगे. प्लांट लाइफ. मेनी प्लांट्स लिव एंड सर्वाइव इन वाटर. पानी के अंदर बहुत सारे पौधे रहते हैं और वो जिंदा भी रहते हैं. सच प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. और पानी में पाए जाने वाले पौधों को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं. हाइड्रोफाइट्स कैन बी फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग आर सबमर्ज्ड. हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं. कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो पानी की सतह के ऊपर धूप उनको लगती रहती है, ये फ्री फ्लोट करते रहते हैं या फिर तैरते रहते हैं, उनकी जड़ नीचे रहती है. और सबमर्ज मतलब ये प्लांट पानी के अंदर ही रहते हैं, इनका कोई भी भाग बाहर से दिखाई नहीं देता है. दे आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट. और ये सभी एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, पानी इनके लिए बहुत ज़रूरी है. दे हैव डिफरेंट एडाप्टेशंस. इनके शरीर में अलग अलग एडाप्टेशंस होते हैं. सम ऑफ देम आर, कुछ एडाप्टेशंस नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट है दे हैव लॉन्ग एंड थिन स्टेम. इनका जो तना होता है ये लंबा होता है और पतला होता है. सो दैट द स्ट्रॉन्ग वाटर करेंट्स आर अनेबल टू टीयर देम. इसलिए पानी के अंदर जो तेज़ लहरें चलती हैं वह भी उन्हें, चूँकि पतले होते हैं, लंबे होते हैं, तो ये हवा पानी की तेज़ धाराओं में भी अपने आप को खड़े रखते हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं, जैसे वाटर लिली और हाइड्रेला. अगला पॉइंट है दे आल्सो हैव अ वैक्स कोटिंग ऑन देयर लीव्स एंड थिन स्टेम. तो जो पौधे पानी के अंदर होते हैं उनके स्टेम और लीव्स पर वैक्स मतलब एक मोम की तरह की परत जमी रहती है, विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग डिकेड. जिसकी वजह से ये पौधे पानी में सड़ते नहीं हैं, ये बचे रहते हैं. अगला है सम प्लांट्स लाइक वाटर लिली हैव लार्ज एंड फ्लैट फ्लोटिंग लीव्स. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा तालाब में ये फिगर दिया गया है वाटर लिली का. तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां बड़ी होती हैं और ये पानी की सतह के बाहर तैरते रहते हैं. देयर लीव्स आर आल्सो कोटेड विद वैक्स. इनकी पत्तियों में भी वैक्स की लेयर पाई जाती है पत्तियों के ऊपर. एंड दे हैव स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस. और इन पत्तियों का स्टोमेटा ऊपरी सरफेस पर ज़्यादा होता है, विच आर एक्सपोज टू एयर. और चूँकि बाहरी सरफेस जो है पत्ती की ये हवा में रहती है, तो स्टोमेटा सबसे ज़्यादा बाहरी सरफेस पर ही पाए जाते हैं और वाटर इनका निकलता रहता है स्टोमेटा के थ्रू वेपर के रूप में. स्टूडेंट्स, हम लोग पेज नंबर 124 पर हैं. अगला पॉइंट है प्लांट्स लाइक टेप ग्रास हैव लॉन्ग एंड नैरो लीव्स. कुछ पौधों की पत्तियां जैसे टेप ग्रास की में इनकी पत्तियां पतली होती हैं और लंबी होती हैं. इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाटर करंट विदाउट गेटिंग डैमेज्ड. और जब पानी की लहरें चलती हैं तो चूँकि पत्तियां पतली पतली होती हैं तो ये कटती फटती नहीं हैं, ये सुरक्षित बची रहती हैं. अगला पॉइंट है द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ वाटर प्लांट इज़ टू होल्ड देम इन देयर प्लेस. रूट्स, चूँकि पूरा पौधा पानी में ही है तो रूट का काम केवल इतना होता है कि ये पौधों को एक जगह खड़ा रखते हैं. दस देयर रूट्स आर रिड्यूस्ड इन साइज. और इस तरीके से रूट्स जो होती हैं इनकी छोटी होती हैं. अगला है एनिमल लाइफ. एनिमल के अंदर क्या क्या अडाप्टेशंस होते हैं इसको हम लोग समझेंगे. एनिमल्स सच एज फिश, व्हेल, टर्टल लिविंग इन द एक्वेटिक हैबिटेट हैव डिफरेंट अडाप्टेशंस टू सर्वाइव इन वाटर. पानी के अंदर रहने वाले जो अलग अलग जीव हैं जैसे मछलियाँ, टर्टल्स या फिर दूसरे जीव, इनके अंदर अलग अलग तरह के अडाप्टिव फीचर्स पाए जाते हैं. सम ऑफ द अडाप्टेशन इन वाटर एनिमल्स आर. वाटर एनिमल्स के अंदर जो कुछ अडाप्टेशंस पाए जाते हैं वो नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट है they have streamlined body to reduce the resistance due to water and help them to swim. पानी के अंदर रहने वाले ज़्यादातर जीवों का आकार स्ट्रीमलाइंड होता है, मतलब आगे से भी पतले होते हैं, पीछे से भी पतले होते हैं, नाव की तरह से. और ऐसा इसलिए होता है कि स्ट्रीमलाइंड बॉडी में रेजिस्टेंस कम से कम होता है और ये आसानी के साथ हवा या फिर पानी में तैर सकते हैं. जो हवाई जहाज़ होते हैं स्टूडेंट्स, एरोप्लेन, ये भी स्ट्रीमलाइंड होते हैं, आगे से भी पतले होते हैं, पीछे से भी पतले होते हैं, जिससे हवा में उड़ते समय इनके ऊपर हवा का रेजिस्टेंस कम से कम हो. ऐसे ही पानी के अंदर भी जो पानी के जहाज़ होते हैं या पानी के एनिमल्स होते हैं या पनडुब्बियाँ होती हैं, जो भी होती हैं बनाई जाती हैं, या नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं,
ज़्यादातर इन लोगों का शरीर स्ट्रीमलाइंड होता है, जिससे पानी में तैरते समय पानी का रेजिस्टेंस कम से कम हो। अगला है देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्केल्स। कुछ जीवों में शरीर जो होता है उनका स्केल से कवर्ड होता है। दे हैव ए वैक्सी कोटिंग ऑन देयर स्किन, और इनकी स्किन के ऊपर एक वैक्स की कोटिंग पाई जाती है, विच हेल्प देम टू प्रिवेंट द रॉटिंग एंड डिकेइंग इन वाटर। और इस वैक्सी लेयर की वजह से ये पानी में जीव सड़ते नहीं हैं, इनका शरीर सुरक्षित बना रहता है। अगला है वाटर एनिमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। ज़्यादातर जीव जो जैसे मछलियां हैं जो पानी के अंदर रहती हैं, ये गिल्स से सांस लेती हैं, गिल्स की सहायता से ऑक्सीजन लेती हैं। दे हैव एन एयर ब्लैडर दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन वाटर, और इनके शरीर के अंदर एक एयर ब्लैडर भी होता है। मछलियां जब एयर ब्लैडर में एयर फिलअप कर लेती हैं तो इनकी बॉडी हल्की हो जाती है और ये पानी के ऊपर आराम से तैर सकती हैं। अगला है दे हैव फिन्स एंड टेल्स। मछलियों में फिन और टेल पाई जाती है। दीज हेल्प देम टू मूव, चेंज डायरेक्शन एंड आल्सो कीप देयर बॉडी बैलेंस्ड इन वाटर। और अपने फिन और टेल की सहायता से ये पानी में मूव करती हैं, अपने शरीर को किसी भी दिशा में घुमा सकती हैं और अपने शरीर को इस तरह से वाटर में ये संतुलित बनाए रखती हैं। अगला पॉइंट है सम वाटर एनिमल्स लाइक डॉल्फिन डू नॉट हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। कुछ मछलियाँ जो पानी में रहती हैं इनमें गिल नहीं होते हैं सांस लेने के लिए, जैसे व्हेल और डॉल्फिन। दे स्टे इनसाइड वाटर फॉर सेवरल मिनट्स एंड कम अप टू ब्रीथ। ये पानी में काफ़ी देर तक रह जाती हैं और जब इन्हें सांस लेना होता है तो ये ऊपर आती हैं और हवा में सांस लेती हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर ब्लो होल लोकेटेड नियर द अपर पार्ट ऑफ द हेड। और इनके एक ब्लो होल पाया जाता है जहाँ से सांस अंदर लेती हैं, ये इनके सर के ऊपर होता है, तो उसी होल से ये लोग अपनी सांस ले देती हैं जब ये पानी की सतह पर आती हैं। तो अगला है फ्रॉग लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। मेढक पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। इट हैज़ वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। इनका पैर जो होता है ये वेब्ड होता है जिससे आसानी से पानी में तैर लेते हैं। अगला है पॉइंट स्टूडेंट्स एनिमल लाइक ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं होती है, जैसे ऑक्टोपस और स्क्विड्स। दे लिव डीप इन द ओशन। ये समुद्र की बहुत गहराई में रहते हैं। दे मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइंड व्हेन दे मूव। लेकिन जब इन्हें चलना होता है, कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह तैरना होता है, तो ये अपने बॉडी के आकार को स्ट्रीमलाइन शेप में कर लेते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स एडॉप्टेशन फॉर ग्रासलैंड हैबिटेट। अब हम ऐसे हैबिटेट के बारे में बात करेंगे जो जंगल है, जहाँ पर पेड़ पौधे और घासें ज़्यादा होती हैं, कि वहाँ के रहने वाले जीव में क्या क्या एडॉप्टेशंस होते हैं। तो प्लांट लाइफ है स्टूडेंट्स। पहले ग्रासलैंड आर ड्राई एंड विंडी। ग्रासलैंड ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हवाएं चलती रहती हैं, घासें खूब होती हैं, प्लांट्स खूब होते हैं और ये थोड़ा सा ड्राई होता है। प्लांट्स लिविंग इन सच एरियाज हैव सम एडॉप्टेशंस। और ऐसी जगहों पर रहने के लिए प्लांट्स की बॉडी में कुछ एडॉप्टेशंस होते हैं। फर्स्ट है दे हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स टू एंकर द ग्रास। इनकी जो पौधों की जड़ें होती हैं ये बहुत मजबूत होती हैं और काफ़ी गहराई में चली जाती हैं। अगला है दे हैव स्मॉल लीव्स टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं जिसकी वजह से वाटर का लॉस कम होता है। अगला पॉइंट है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बेंडिंग एंड ब्रेकिंग इन विंडी कंडीशन दे हैव फ्लेक्सिबल स्टॉक। इनका जो स्टॉक होता है पत्तियों का ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से आसानी से हवा चलने पर ये किसी भी दिशा में मुड़ जाती हैं और ये पत्तियां टूटती नहीं हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 125 पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है ट्रीज़ लाइक अकैसिया। कुछ पेड़ जैसे बबूल विच ग्रो इन ग्रासलैंड, जो ग्रासलैंड में उगते हैं, आर स्मॉल एंड हैव स्मॉल लीव्स। ये पौधे छोटे होते हैं और इनकी पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी होती हैं। एंड रूट्स दैट गो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। लेकिन इनकी जड़ें जो होती हैं काफ़ी गहराई में ज़मीन के अंदर तक जाती हैं, जिससे ये आसानी से पानी को पा सकें। अगला हेडिंग है हमारी एनिमल लाइफ की। ग्रासलैंड में जो एनिमल लाइफ होती है वो कैसे होती है। स्टूडेंट्स इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।